महाराज जी एक आपसे यूट्यूबर मिलने आई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर बुलडोजर चलावें, उनकी संपत्ति जब्त करें, उनको जेल की सलाखों में डालकर सड़ा दें कि दोबारा इस तरह का कृत्य ना हो। बाबा का बुलडोजर हर जगह बोलता है, कभी भी कोई भी गुंडा माफिया बता दें जो ना चापा गया हो, उनके राज में सारे गुंडे माफिया बिल के अंदर घुस गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चर्चित महंत बृजमोहन दास जी हैं। 15 अगस्त का दिन है और चर्चा में हमेशा महाराज जी रहते हैं, क्योंकि देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सनातन की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और देशभक्ति का गीत भी महाराज जी का रहा है। और भी कई वजह से महाराज जी चर्चा में हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय हो, जय जय श्री राम। सबसे पहले मैं वही गीत सुनना चाहूंगा जो आपका गीत आ रहा है और पूरी दुनिया में धमाल मचाने जा रहा है, क्योंकि देश पर जब जब संकट आता है लोग जो है हिंदू धर्म पर आक्रमण करते हैं, तो आप खुलकर बोलते हैं, उनको जो है चुप करा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, हम लोग भारत माता के संतान हैं। क्या बात है। और भारत सिर्फ देश ही नहीं है, भारत मेरी माता है और माता के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो मुझे नहीं लगता कोई पुत्र शांत बैठेगा। क्या बात है। तो इसी पे मैं 15 अगस्त को मेरा गीत आ रहा है कि भारत मेरा देश नहीं, ये भारत मेरी माता है और 140 करोड़ लोगों की ये तो भाग्य विधाता है। और भारत माता शेर हूँ मैं, पूरी दुनिया हिला दूंगा। भारत माँ का शेर हूँ मैं, पूरी दुनिया हिला दूंगा। औकात में रहना घुसपैठी मिट्टी में मिला दूंगा। महाराज जी, पाकिस्तान तो कटोरा लेकर के खड़ा था, सभी पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेटा है, सब उसे बेटा बेटा कहते हैं और हमेशा वो कटोरी लेकर के हमारे सामने भीख मांगता रहा है। लेकिन अब उसी लाइन में बांग्लादेश आ गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो यहाँ पर लोग बोलते हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, वो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब बात हिंदुओं की आ गई। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश में जो कार्य हो रहा है हिंदुओं को सताने का, इतना घृणित कार्य कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा? किस बिल्कुल, मैं देखा, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, अपने सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि जिस तरह हिंदू माँ बेटी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं मुँह से भी नहीं कह सकता, इतना शर्म महसूस हो रहा। मैं सरकार से बार बार कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप भी भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हुए हैं उनको चिन्हित कर कर उनको बंगाल का रास्ता दिखाइए। नहीं तो भारत का युवा अब मानने वाला नहीं है। हम लोग खुद चिन्हित करके उनको 9-2-11 करेंगे। खुद जो है चिन्हित करके, जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं, हमारा ही खाते हैं और हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है औकात दिखाने की जरूरत है महाराज जी। बिल्कुल औकात दिखाने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो अनाचार किया जा रहा है, देखकर रूह कांप जा रही है। और वही बांग्लादेशी घुसपैठी अपने भारत के अंदर आकर आराम से जी खा रहे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया इन बांग्लादेशियों को चिन्हित करके इनको सीधे बांग्लादेश भेजा जाए। अच्छा महाराज जी, अल्पसंख्यकों की राजनीति बड़े बड़े नेता करते आ रहे हैं, तो लेकिन जब देश में जब क्या कोई दूसरे धर्म का अल्पसंख्यक हो या यूं कहे केवल हिंदू अल्पसंख्यक हो तो वहाँ नहीं बोलना है? पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक वहाँ नहीं बोलना है? यही विडम्बना तो है कि भाई जब और किसी पे दिक्कत होता है तो चिल्लाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं को कोई दिक्कत होता है तब सारे के सारे मौन हो जाते हैं। ऐसे कहेंगे मुझे भारत में रहने में डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, अपने लोगों के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन जब भी भारतीयों की बात आती है, जब भी हिंदुओं की बात आती है, तो ये सारे लोग चुप हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमें आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ हिंदू जाग जाए ना तो सब जय जयकार हो जाए। आप हिंदुओं को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं महाराज जी? मैं हिंदुओं को जगाने के लिए हमेशा कहता हूँ कि हिंदू को जगना चाहिए, उनको हिंदुओं का साथ देना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अच्छा, जब 57 भारत से कोई विदेश जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? अरे ये तो हिंदू है, हिंदुस्तान से आया है।
वहाँ हिंदुओं पे के लिए यही एक देश है हिंदुस्तान। बिल्कुल, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तभी भारत की गरिमा और विकसित होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन विपक्ष के लोग ये तो नहीं चाहते हैं। चाहने ना चाहने से क्या होता है, जब भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंद है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है सर। और धर्मनिरपेक्ष का जब संविधान में भी लिखा है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो घोषणा किया जाएगा, तो भारत में हिंदू सबसे ज़्यादा है। भारत हिंदुओं का देश है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जिस जात धर्म के हो, वो सब हिंदू कहलाते हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये कोई गीत महाराज जो आपका पॉपुलर है दर्शक जा? और गीत तो कई है, लेकिन इस समय जो मेरा गीत आ रहा है, मैंने कई बार कहा है कि दुश्मनों पे बजरंगी का गदा अब पड़ेगा, गर्व से बोलो हिंदू है हम, दबदबा रहेगा। महाराज जी, भदरसा कांड ने जो है पूरे देश को हिला कर रख दिया। आप अयोध्या में ही रहते हैं और अयोध्या में इतना घृणित कार्य होता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये बहुत घृणित कार्य हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को तो त्वरित इन लोग को फांसी चढ़ानी चाहिए। सरकार से मैं मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल मौका ना दे। ऐसे लोगों को त्वरित गिरफ्तारी के बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए कि दोबारा इस तरह का कृत्य करने का कोई हिम्मत ना कर सके। महाराज जी, उनके जो बेकरी था, बेकरी की फैक्ट्री थी, उस पर योगी बाबा ने बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन जब हम वहाँ के हिंदुओं से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर मोहित खान का सिक्का चलता है, मोहित खान से हिंदू डर के रहते हैं। 2002 में या 12 में शायद उसका दंगे में भी नाम आया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब 302 का मुलजिम था तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई महाराज जी? अब जो भी हो, इसको तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए ना, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन योगी जी के जब कान में पड़ा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के, तो आपने देखा सीधे बुलडोजर चल गया। तो वो कभी गुंडों माफियों को माफ़ नहीं करते हैं, और गुंडे माफिया तो कांपते हैं। हाँ, और योगी बाबा हमारे सीधे चाप देते हैं और ये कांपते हैं, कभी छोड़ते नहीं, बुलडोजर तुरंत चलता है, तुरंत बुलडोजर चलता है। बिल्कुल। गुंडे माफियों को कि कुछ नहीं करते हैं लोग। अरे पूरा दुनिया देख रहा है, बाबा का बुलडोजर हर जगह बोलता है। कभी भी कोई भी गुंडा माफिया बता दे जो ना चापा गया हो, उनके राज में सारे गुंडे माफिया बिल के अंदर घुस गए हैं। लेकिन जो अभी कुछ जो बचे हुए हैं सपूले, उनको कुचलने की आवश्यकता है, जो योगी जी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहीं न कहीं मोहित खान के बचाव में आए थे, कहते डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई, कौन किसके, ये लोग राजनीति करते हैं, राजनीति की बात से परे हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। मुझे राजनीति से कुछ नहीं है, कौन क्या कहता है, कौन नेता क्या नहीं करता है। मैं तो यही जानता हूँ, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। जो गलत करेगा महाराज उसके साथ गलत होना चाहिए। सरकार को निर्णय लेना चाहिए, जो भी गुंडे माफिया है उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर बुलडोजर चलावें, उनकी संपत्ति जब्त करें, उनको जेल की सलाखों में डालकर सड़ा दें कि दोबारा इस तरह का कृत्य ना हो। महाराज जी, एक आपसे यूट्यूबर मिलने आई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन यूट्यूबर? एक गोरखपुरिया भौजी करके आई थी। हमसे तमाम यूट्यूबर लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मैं भजन का सपोर्ट करता हूँ, कलाकारों को आशीर्वाद देता हूँ। पवन सिंह जी हो गए, खेसारी हो गए, दिनेश लाल जी हो गए, चिंटू पांडे जी हो गए, कल्लू हो गए, समर जी हो गए। आप यूट्यूब पे देखते होंगे, सब हमारे शिष्य हैं। तो शिष्य चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कलाकार तो कलाकार हैं। मैं सभी कलाकारों को आशीर्वाद देता हूँ, गोरखपुरिया जी को आशीर्वाद देता हूँ, चंदा जी को आशीर्वाद देता हूँ, और सीमा राज जी, रिंकी, राधा राज जी, इनको आशीर्वाद, सबको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। देखिए, आप सब लोग अपना अपना काम करिए, मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आप नारी शक्तियाँ हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बृजमोहन दास जी महाराज जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है लगातार, मोहित खान के बारे में भी हम जानने की कोशिश की। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।